अगर किसी को पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीडी दी थी तो इस मार्केट से मिटा दूंगी तुम्हें। यू नो आई कैन। जानते हो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम मिले ही नहीं। बहुत अच्छे। तुम्हारी मॉम को भी मैंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। तुम कौन से अखबार में आना चाहती हो मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ सारे अखबारात में। ठीक है, मगर कल तक ये मुमकिन नहीं होगा। कल के बाद फ्रंट पेज पे होंगी। ठीक है, मगर मेरी माँ को इस सिचुएशन की खबर नहीं मिलनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा वादा है। मिसेस इकबाल, आपको खुशखबरी मिल ही गई। आप मुझे मुबारकबाद देने आए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी वो होगी जब मुझे ये मालूम होगा कि तुम इस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकोगी। ओह, लव यू। आप पर ये जेलसी अच्छी नहीं लगती, मगर ये आसान नहीं है किसी शख्स से साल हर साल यूं छुप छुप कर प्यार करना, वो भी इस कदर गहरे ताल्लुकात के साथ। वो भी इतना गहरा ताल्लुक। मुझे आपकी हालत पर अफसोस है। मेरी बात सुनो औरत, तुम कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर नजीब ने तुम्हें शराफत की हद नहीं बताई होगी। तुम्हें तकलीफ क्या है मुझसे? जो भी हो, अब अपना बचाव करो, क्योंकि तुम्हारे मद्दे मुकाबिल मैं हूँ। कम ऑन स्वीटी, यानी कई साल से वो शख्स तुम्हारे अंडर में है। ऐसा मत करो, वरना अगर उसने किसी और से शादी के लिए डिसाइड कर लिया तो तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारी कोशिश बेकार है। मिस्टर नजीब को मैंने बता दिया है कि मैं क्या चाहती हूँ। अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। बाय बाय डार्लिंग। तुम तो सांप हो। पहले तुम लोगों ने मेरे बेटे को वरगलाया, फिर भी तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई, और अब नजीब की बारी आ गई है। सब कुछ दौलत के लिए। अभी तुमने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा है। चंद टकों की खातिर मैं अपना खानदान तबाह नहीं होने दूंगी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारे इकबाल खानम। तुम्हारी नजर में सब कुछ सिर्फ दौलत ही है, और मैं दिन ब दिन मिस्टर नजीब के करीब होती जा रही हूँ। मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही है। इवन वो भी जज्बात से आ रही नहीं है। वो कहते हैं ना, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारा मतलब सिर्फ नजीब से होता तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करती, उससे नहीं। ओह डोंट वरी, फिलहाल शादी होने दो, मैं उसका दिल भी जीत लूंगी। हद तक के आपकी मदद भी लेना चाहूंगी। कुछ भी हो, आप मिस्टर नजीब को मुझसे ज्यादा जानती हैं। बेअदब, बेगैरत औरत, हद में रहो। खबरदार, मिस्टर नजीब से और मेरे बेटे से दूर रहो, वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, बेबस हो मिसेस इकबाल। इस केस में रुकावट बनने से आपको मजीद तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपको अपना इरादा तर्क करना पड़ेगा। अगर मैंने मिस्टर नजीब से शादी कर ली तो आप जैसे चाहती हैं उसे खो देंगी। ऐसा ना करो तो बेहतर है। और अगर आने वाली शादी में रुकावट डाली तो अपना बेटा भी खो देंगी। मैंने कहा ना, मिदत साहब ने फोन किया था और आपके फंक्शन के हवाले से सवाल पूछ रहे थे। मालूम है, ज़ुमरत मैडम तमाम मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। देखो, मेरे साथ गेम मत खेलो। मिद्दत नामी शख्स ने कहा है कि उसने सीडी यहाँ से हासिल की और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। ये कैसा काम है? सर, आमतौर पर हमारे क्लब में ऐसा नहीं होता। परिंदा भी पर मारे तो हमें पता चल जाता है, मगर इस मर्तबा कुछ डिफरेंट हुआ है।
क्या डिफरेंट हुआ? मिस लाल इस तकरीब में अपना कुछ सामान भूल गई थी और आपको पता इंतजामिया के लिए कुछ लोग बाहर से बुलवाए गए थे। उन्हें आधी रात को वहां से एक पैकेट मिला जो मैंने आपके घर के एड्रेस पे पहुंचा दिया था और आपको देने का कह दिया था। मुझे इजाजत दीजिए, मैं और करीम बाहर जा रहे हैं, आप लोग आराम से खाना खाइए प्लीज। कहाँ? बस थोड़ी फ्रेश एयर के लिए लाले जी। सबको गुड नाइट। तुम्हारी माँ जेल में है और ऐसे में ये हाय हू करना अच्छा नहीं लगता। हम भी बाहर इसी वजह से जा रहे हैं ताकि थोड़ा लाइट फील करें। आपने देखा बिग परमिशंस के साथ। चलते हैं। मैं ऊपर जा रही हूँ। खाना तो खत्म कर लो। दिल नहीं चाह रहा है मेरा। तुम्हारा दिल तो काफी दिनों से हमारे साथ दस्तरखान पे शामिल होने का नहीं चाह रहा। आखिर वजह क्या है दुल्हन बेगम? आपको ऐसा लगता है? बस कुछ पिछली बातों की वजह से मेरा मूड खराब है, बस इतनी सी बात है। चले बॉन एपेटीट। ठीक है, तुम आराम करो। बातें तो सुनो इसकी, जैसे ये भी नहीं जानती है कि इसका रुतबा छोटा है, जैसे इसकी माँ को हमने जेल में डलवाया हो। अम्मी प्लीज, वो वैसे भी उदास है। मॉम, मुझे मैथ की तैयारी करनी थी। तुम्हारे पापा जा रहे, अगर बाहर जाने का कोई काम ना हो तो। मेरा आज कोई काम नहीं। चलो आओ बेटा, देखते हैं। मॉम, आपने इंग्लिश की भी तैयारी करवानी थी। ओके माय स्वीट हार्ट, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। हम अपने घर जा रहे हैं ना, सेलिन भी वहाँ पे मौजूद होगी आज रात। उफ करीम, आर यू सीरियस? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है। यानी तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि तुम उसके साथ सीरियस हो? तुम अभी तक उस सेलिन नामी लड़की के साथ हो? वो सिर्फ तुम्हारी दौलत के पीछे है। मत करो यास्मीन, वो लड़की ऑलरेडी रिच है, उसे मेरे पैसों की क्या जरूरत है भला। ठीक है मिस्टर करीम, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। एक मिनट यार, हम एक साथ नहीं जा रहे थे क्या? मुझे कोई काम याद आ गया है करीम। चलो तुम्हारे लिए हैव अ नाइस मीटिंग। उफ।